नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अंबाला में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राष्ट्रवाद, विकास और जन सेवा को सरकार की प्राथमिकता बताया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला की वीर भूमि पर उन्हें राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही एहसास होता है और ये अवसर केवल जयंती समारोह नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, विचार और संवेदना को नमन करने का महापर्व है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। अंबाला से राष्ट्रवाद और विकास का संदेश, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया संदेश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के विकास की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। राज्य में पिछले साल से जुलाई 2027 तक 2 साल तक डॉक्टर मुखर्जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है ताकि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जा सके। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना साफ था, एक राष्ट्र में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। तब जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री होते थे और उस वक्त वहाँ शेख अब्दुल्ला पीएम थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। पीएम के ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों ने राष्ट्रीय एकता को और मजबूत किया है। अंबाला में लगभग 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले साइंस सेंटर का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर उतरे और उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया, साथियों उनकी याद में हम अंबाला कैंट में लगभग 5 एकड़ में बन रहे ये साइंस सेंटर का नामकरण हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करने का मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 85 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। और उसी साइंस सेंटर के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइंस सेंटर के पास ही वहां पर एक भव्य और दिव्य जो हमारा शहीदी स्मारक है और अंबाला का नेशनल हाईवे से गुजरने वाला है, वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक भव्य मूर्ति भी बनाई जाएगी। उन्होंने 17 जुलाई को जिंद में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार की विश्वासोन्मुख नीतियां प्रदेश को प्रगति के नए आयामों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए हरियाणा में हुए विकास कार्यों और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष में हरियाणा ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, उद्योग और
कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि बीते 12 वर्षों में प्रदेश में लगभग 1300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यमुना नगर में 8,459 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 800 मेगावाट क्षमता वाले दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन को हरियाणा को समर्पित किया गया। वहीं लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी बाईपास का निर्माण भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान बना रहा है। नड्डा ने कहा कि सड़क, रेल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास में हरियाणा ने तीव्र गति से काम किया है। उन्होंने खारखौदा में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रही दुनिया की सबसे बड़ी मारुति सुजुकी फैक्ट्री का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रदेश औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा नॉन-स्टॉप हरियाणा के विजन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश में 24 की 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, बिना खर्ची और बिना पर्ची सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था तथा किसानों और युवाओं के हित में उठाए गए कदमों की भी सराहना की। स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण किया जा रहा है। झज्जर में देश का सबसे बड़ा एम्स कैंसर सेंटर स्थापित किया गया तथा अंबाला में भी कैंसर केयर अस्पताल की सौगात मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।